प्रिय मित्रगण नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का भूतपूर्व जूलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मैं प्रोफेसर के पद पर रहा हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया, काफ़ी समय हो गया। और सेवानिवृत्त काल में मुझे माँ सरस्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं कविता सर्जन करता हूँ और कविताएं भी भारत देश के गौरव के ऊपर आधारित हैं या समय, ये क्या एक समय है जो पता नहीं कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा, वक्त जिसे कहते हैं, दूसरा वक्त के ऊपर, और तीसरा जनरली मैंने उन महान पुरुषों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने भारत माता की कोख से जन्म लिया और उनके विचार इतने बड़े थे कि उनको सर्व संसार ने उनको स्वीकारा। उन्हीं में से आज का जो कविता पाठ है मेरे मित्रों, वो कविता पाठ का जो शीर्षक है वो है एक होनहार नौजवान विवेकानंद। ये मैंने कविता जो है अपनी मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 1 में सम्मिलित की है। ये देखिए, ये है कविता संख्या नंबर 3। और ये देखिए, आगे कहने से एक ही चीज़ है कि जो ध्यान से सुनने वाली है कि विवेकानंद जी ने नौजवानों को क्या कहा। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये देखिए, तो मैं इस कविता को जब पढ़ता हूँ तो मैं ये कहूँगा आपसे कि एक आंकड़े के अनुसार भारतवर्ष में इस समय 35% जो हमारी जनसंख्या है, अगर हम आज 1 अरब और 30 करोड़ के करीब हैं, तो 30% जो है वो नौजवान ऐसे हैं जो सारे मिला के 30 साल की उम्र के हैं। तो ये उन 30 साल की उम्र के नौजवानों को, या 25 से 35 तक के नौजवानों के लिए, या एक लड़का है या लड़की है जो अपना सुर्त संभालती है, 15 साल की उम्र में संभाल लेती है, तो ये 15 से लेकर 35 तक के लोगों के लिए है कि स्वामी दयानंद किसी विशेष धर्म से उनका कोई, अगर हम कोई कहे कि सिर्फ एक ही धर्म से उनका नाता था, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सर्वधर्म संपन्न, गुणों से भरपूर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। और ये कहते हुए कि वो उनका व्यक्तित्व बहुत महान था, पराक्रमी था, तो आपको एक बात बताऊं कि भारतवर्ष में 1947 से पहले जो गुलाम भारत था, एक तरफ तो गुलाम भारत और दूसरी तरफ 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला वो लिटरेचर में मिला अपने गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और शायद वो 1913 में मिला। और दूसरा जो नोबेल प्राइज़ मिला वो फिजिक्स साइंस में मिला, शायद वो 1929 में मिला CV रमन को, और दोनों ही कलकत्ते में थे। तो जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने ये कहा, आज के जो संदर्भ में आज का जो हमारा कविता पाठ है कि एक होनहार नौजवान विवेकानंद, उन्होंने कहा स्वामी गुरु गोविंद से गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कि अगर किसी ने भी, चाहे वो भारतवासी है भारत से बाहर है, अगर किसी ने भारत को जानना है तो विवेकानंद जी ने जो भी लिखा पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, आप भारत को जान जाएंगे। देखो कितनी बड़ी महान शख्सियत थी देखो विवेकानंद जी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मैंने ये कविता 2010-11 में लिखी थी, 10 साल हो गए। और मेरा ये कविता संग्रह बहुत ही मुश्किल के बाद, आपको लगेगा कौन सा ऐसा मुश्किल था, लेकिन मुश्किल तो आती ही 13 जून 2016 को छपा है, 13 जून 2016 को। और लिखी गई मैंने आपको बताया 2010-11-12 में। इसके आपको हैरानी होगी, शायद आज तक इतनी बड़ी कविता स्वामी
विवेकानंद जी के ऊपर किसी ने नहीं लिखी होगी। मेरे पास में इसके जो हिंदी में बोलते हैं 54 स्टेंजास हैं, पद 54। मैं इसको मित्रगण आपके आशीर्वाद से तकरीबन 4 या 5 एपिसोड में लगातार बांटूंगा। तो मैं अब पहले एपिसोड में आपका नंदन अभिनंदन करता हूँ, अंतःहृदय से, सहृदय से, सह स्नेह आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करके मुझे प्रोत्साहित करें। मैं अब शुरू करता हूँ, देखिए कैसे। और एक एक शब्द इसका, क्योंकि इसको 2 या 3 साल लगे हैं, तो एक स्टेंजा में, एक पद में 4 लाइनें हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर शब्द को ध्यान से सुने। ऐसे है जैसे मैंने कोई अर्क निकाल दिया उनके व्यक्तित्व का, पराक्रमी व्यक्तित्व का। तो पहला पद आज के काव्य पाठ का, जिसका शीर्षक है एक होनहार नौजवान विवेकानंद। पहला पद, वह निर्मल था, वह कोमल था, राष्ट्र निमित्त संपूर्ण समर्पित था। वह निर्मल था, वह कोमल था, राष्ट्र निमित्त संपूर्ण समर्पित था, जो सर्वदा भारत राष्ट्र पुनर्निर्माण का गहन चिंतन करता था। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का सिमरन करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम आज यहाँ उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। दूसरा पद, वह कहता था, विवेकानंद जी कहते थे, सैकड़ों हजारों किशोरों नर नारी, सैकड़ों हजारों किशोर नर नारी पवित्रता की लौ लेकर चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। विवेकानंद जी कहते थे कि भारत में सैकड़ों हजारों किशोर व नर नारी पवित्रता की लौ लेकर चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। अटूट विश्वास लिए सिंह गर्जना से लैस निर्धनों व शोषित समाज का पोषण कराएंगे। मुक्ति मंत्र, सहयोग तंत्र, सामाजिक उत्थान और बराबरी का पाठ पढ़ाएंगे। उस महान आत्मा का अनुसरण कर नव भारत, नव मानव समाज बनाएंगे। हम आज यहाँ भारत माता के उस संत सपूत का सिमरन करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, महान कार्य सिद्ध महान बलिदानों से होते हैं। विवेकानंद जी कहते थे, महान कार्य सिद्ध महान बलिदानों से होते हैं। नौजवान राष्ट्र नव निर्माण में अपने जीवन की आहुति देते हैं, होकर संपूर्ण समर्पित समाज हित में बलिहारी होते हैं। महान आत्माओं से प्रेरित हो सार्वजनिक उत्थान के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का सिमरन करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। विवेकानंद जी उस समय के समाज परिवर्तन के सूत्रधारी थे। सामाजिक पुनः जागरण, आध्यात्मिक जन जागरण जन्म से ब्रह्मचारी थे, जिसने नैतिक क्रांति का क्रियान्वयन स्वयं जीवन शैली से, स्वयं अपनी निजी जीवन शैली से किया। हम उस महान संत के उत विचारों से फिर से भारत के मान सम्मान को शिखर पर ले जाते हैं। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का सिमरन करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद। हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जीवन के सांचे में पला ढला था। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जीवन के सांचे में पला ढला था। उसने इस जागरण को चहुमुखी भारत विकास में तब्दील किया था। संपूर्ण मानवता के
हित स्वरूप को एक दिए में बदल दिया था। हम उसी महान आत्मा के आचार विचारों को आज के स्वतंत्र भारत में गाते हैं। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। पुण्य भूमि तपोभूमि, पुण्य भूमि तपोभूमि श्री शंकराचार्य की क्रमस्थली भारत भूमि। पुण्य भूमि तपोभूमि श्री शंकराचार्य की क्रमस्थली भारत भूमि। अनन्य सद्गुणों से परिपूर्ण दिव्य भूमि भारत भूमि। चिरपरिचित न्यायिक नीतिपूर्ण नीतियों का जैसे हो विधान, संविधान वही भारत भूमि। उसने फिर से जब उजागर कर सर्व संसार के हित परहित की आवाज़ लगाई थी। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। 7वां पद, परहित सर्वहित मानवता हित विश्व हित का हामी था विवेकानंद जी। विवेकानंद हित, परहित सर्वहित मानवता हित विश्व हित का हामी था। यही फिर से उजागर कर सर्व संसार के हित परहित की पुरजोर आवाज लगाता था। जब भी बोला वैश्विक हितकारी स्वरूप, वैश्विक गुरु सम्मान बोला। हम सब पुनः उसी विवेकानंद के हितकारी स्वरूप की ओर दृष्टि गोचर करते हैं। हम आज यहाँ भारत के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम आज यहाँ उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। मैं पहले इसमें 3 पर करूँगा, अब मैं 8वें पर आ गया हूँ। माननीय, ध्यान से सुनते जाना, ये सारा ऐसे है कि उनका सारा जीवन गाथा है इसमें, विवेकानंद जी की। 8वां पद, माननीय एकनाथ जी रानाडे, माननीय एकनाथ जी रानाडे ने विवेका केंद्र कन्याकुमारी में बनवाया था। हम यहाँ उस आदर्श पुरुष आज के भागीरथ की महानता का स्पष्ट दर्शन करते हैं। यहीं स्वामी जी ने समंदर किनारे चट्टान पर ज्ञान प्रकाश प्राप्ति का गहन आभास किया था। समस्त भारतीय प्रतिदिन उस विशाल भव्य संत सपूत निमित्त मेमोरियल का अवलोकन करते हैं। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। 9वां पद, अब देखिए क्या कह रहा था मेरे प्रिय मित्रों। एक एक लाइन में मैंने बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लगाया, समय लगाया, आशीर्वाद आपका ही था, सरस्वती मैया का था। अब देखिए क्या कह रहा है 9वें पद में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, किसान जागे भूमि हर जागे, जागे शोषित जन संसार। किसान जागे भूमि हर जागे, जागे शोषित जन संसार। शहर जागे गांव जागे, कस्बे जागे सर्व भारत विशाल। कामगर जागो उद्योग जागे और नवीन उद्योगों के सरमाए जागे, उद्योगों के सरमाएदार। उसी संत सपूत ने ललकारा था कि जागे दूर सुदूर के जंगलों में, इवन पुष्ट दर जंगलदार। हम आज यहाँ भारत माता के उसी संत सपूत का स्मरण करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम आज यहाँ उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। पहले एपिसोड का 10वां पद और अंतिम पद, युवा शक्ति जागे। उन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने, युवा शक्ति जागे, प्रबुद्ध भारतीय जागे सर्व नारी संसार। युवा शक्ति जागे, प्रबुद्ध भारतीय जागे सर्व नारी संसार। ग्रामीण जागें, कस्बे जागें सब भारतीय शहर संसार। जनजातियां जागें, करवाएं चहु और जन जागरण विविध प्रकार। हम उस महान सपूत की विचारधारा जानें, बढ़ाएं राष्ट्र हित व श्रम संसार। हम आज यहाँ
यहाँ भारत माता के उसी सपूत का सिमरन करते हैं, कहते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद, हम उसी का जिक्र, उसी की चर्चा करते हैं। मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद के पहले एपिसोड का ये अंतिम वो था। अब मैं यहाँ विराम देता हूँ, तुरंत दूसरे एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।